महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए और कारोबारी हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में जिन बातों को स्वीकार किया, उनमें एक और सबसे बड़ी बात सही साबित हो गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने अपनी जांच में पाया कि संसद की आधिकारिक वेबसाइट के यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग दुबई में किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। दर्शन हीरानंदानी ने यह भी कहा था कि महुआ ने उन्हें संसद की वेबसाइट का लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध कराया था और उनकी तरफ से सवाल वही लोड किया करते थे। मतलब कि महुआ पर फंदा कसता जा रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा अब भी सवालों का जवाब देने के बदले उसे गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही हैं। वह पूछ रही है कि बाकी सबका आता पता दो, किसने कहां लॉग इन क्रेडेंशियल यूज किया। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त दुबई में पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया उस वक्त महुआ भारत में थी, लेकिन महुआ मोइत्रा अब भी सारे आरोपों से इनकार कर रही हैं। लेकिन दर्शन के हलफनामे से ये तो साफ है कि उसके आरोप गलत साबित हुए तो फिर उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक महुआ के चक्कर में वो अपने अरबों के कारोबार में क्यों पचड़े में फंसाएंगे। हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में भी ये दावा किया कि TMC सांसद ने महंगे लग्जरी आइटम, दिल्ली में उनके बंगले की मरम्मत का खर्च, यात्रा का खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर यात्राओं के लिए भी उनसे कई बार मदद ली। जाहिर है कि उन्होंने बिना सबूत ये आरोप नहीं लगाए होंगे, क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप अगर झूठे निकलते हैं तो उल्टा दर्शन फंस सकते हैं और अगर ये साबित हो जाते हैं तो महुआ की मुश्किलें बढ़ना तय है। कोर्ट में इन खर्चों की रिसीट ये साबित करने के लिए काफी होगी कि महुआ ने रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे थे। लेकिन महुआ दर्शन हीरानंदानी के सारे आरोपों का जवाब फैक्ट के साथ देने के बजाय आरोप लगाने वाले की टेक्निकलिटी पर सवाल उठा रही हैं। जैसे दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आरोपों को उन्होंने खुद क्यों नहीं पढ़ा, ट्वीट क्यों नहीं किया, उनकी कंपनी की ओर से ये बातें क्यों नहीं कही गई, दर्शन के आरोप कंपनी के लेटर हेड पर क्यों नहीं है, आरोप नोटरीकृत क्यों नहीं है। महुआ के ये सभी जवाब उनके दर्शन में कहीं से खड़े नहीं होते। उनके इस तरह के तर्कों से ये लगता है कि उनके पास जवाब देने के लिए अब कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जाए और ये भी जरूरी नहीं है कि इस तरह के आरोप अपनी कंपनी के लेटर हेड पर ही लिखे जाएं। महुआ अपने लिखे जवाब के पैराग्राफ में दावा करती हैं कि दर्शन ने मेरी मांगे मान ली क्योंकि उसे डर था कि मैं नाराज ना हो जाऊं। दर्शन और उनके पिता भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के संचालक हैं। यूपी और गुजरात में उनकी हालिया परियोजनाओं का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। दर्शन हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ उनके व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश भी गए थे। ऐसे धनी सफल व्यवसायी जिसके हर मंत्री और PMO तक सीधी पहुंच हो, उसे पहली बार के विपक्षी सांसद द्वारा उपहार देने और उसकी मांगों को मानने के लिए क्यों मजबूर किया जाएगा। महुआ द्वारा ये तर्क दिया जाना जितना उनको निर्दोष साबित करता है उतना ही दर्शन हीरानंदानी को भी। जिस शख्स के पास इतनी दौलत है, इतनी पहचान, इतना बड़ा साम्राज्य, वह इस पचड़े में क्यों पड़ेगा। हीरानंदानी के पास इस पचड़े में पड़ने के लिए कुछ नहीं है और खोने के लिए भी बहुत बड़ा औद्योगिक साम्राज्य है जो वे कम से कम महुआ मोइत्रा पर तो कुर्बान करने से रहे। The report, News of India.